सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लेजेंस रीअरेंजमेंट को चेक करना है। ध्यान से उसको चेक करिएगा, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट है तो उसकी मैकेनिज्म तो एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है ही। तो यहां पर मैं एक साथ ही आपको बताऊंगा, मैकेनिज्म चलते रहेगी और आप समझिएगा कि क्लेजेंस रीअरेंजमेंट का सेंस क्या है। तो देखिए, यहां पर क्लेजेंस रीअरेंजमेंट में सबसे पहले आपको फिनोल लेना है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे फिनोल ले लेते हैं। ध्यान से इसको चेक करिएगा। ये फिनोल मैंने ले लिया, ठीक है। यहां पर ये लिया मैंने फिनोल। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? सबसे पहला काम है ये एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए यहां से, क्योंकि आगे रिएक्शन तभी प्रोसीड होगी। तो इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं, मान लीजिए NaOH से, KOH से, जिससे भी करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई एक बेस ले लो जिससे यहां पर क्या होगा, OH- आयन ये देगा, ये फाइनली इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। सही है। तो यहां से इसको हटा देते हैं और H2O निकलेगा बाहर। फिनोक्साइड आयन आपका तैयार हो गया, जिससे एक्चुअल में बेसिकली यहां पर रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई। तो बस यही हमें करना होता है, रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई। क्लियर होता है। अब आगे देखिए, अब इसकी रिएक्शन आप करवाइए इससे। ध्यान से इसको चेक करिएगा। सो अब क्या करना है आपको? अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है इससे। चेक करिएगा ध्यान से। सो फाइनली ये डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और यहां पर क्लोरीन, ठीक है। इसको एलाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अगर मैं ढंग से लिखूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ पर CH2 और देन Cl। यही है ना, 3 कार्बन और क्लोरीन। 3 कार्बन कहाँ है? एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा। ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है? दिस इज एलाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक कर लेना भाई, क्योंकि रीअरेंजमेंट यहीं से होगी। अब देखो मजे की बात, हमें मालूम है कि ये जो कार्बन है उसके साथ एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप और बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब होगा कुछ यूं कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसको कार्बन को डोनेट करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ और ये पार्शियल पॉजिटिव यहां तो दिखाई दे ही रहा है। एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिखा ऑक्सीजन को, जिसको वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और उसके पास है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली यहां पर क्लोरीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन यहां से, अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा का सारा जो एलाइल ग्रुप है वो जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो फाइनली देखिए यहां पर होगा क्या, जरा चेक करिए यहां पर बन क्या रहा है, बस उसके बाद ही आगे का सारा सीन है। तो यहां पर फिनाइल ग्रुप तो जुड़ा हुआ है एक, ये चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एक ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन, ये देखिए ये बॉन्ड बना है ना, तो बॉन्ड एक कार्बन, फिर उसके बाद ये दूसरा कार्बन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये देखिए ये ग्रुप हो गया फाइनली। इसको मैंने इस तरह से बनाया। क्लियर होता है सब लोगों को? चेक कर लीजिएगा भाई, टोटल 3 कार्बन है। एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। चेक कर लीजिएगा, बन गया ना। अब देखिए आगे का सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में ये है क्या? दिस इज एलाइल फिनाइल ईथर, इसका नाम लिख देता हूं। दिस इज एलाइल, ठीक है, फिर फिनाइल, एलाइल फिनाइल ईथर इसका नाम है। और एक्चुअली क्लेजेंस रीअरेंजमेंट यहीं से शुरू होता है। ध्यान से चेक कर लीजिएगा, एलाइल फिनाइल ईथर से ही क्लेजेंस का रीअरेंजमेंट शुरू होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत सिंपल है। अब उसको आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ध्यान से चेक करेगा, यहां पर अब अगर आपने हीट किया तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होंगे। ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर होता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। क्लियर होता है सब लोगों को? ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। देखिएगा, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो गए तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो गए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, 4 बॉन्ड पूरे हो गए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो ये यहां आ गए। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिएगा, ये यहां आए, ये यहां आए, उसके बाद ये क्या होगा, ये पीछे की तरफ गए। तो एक सर्किल बन गया। जरा चेक करो, देखो ध्यान से देखना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए और ये बॉन्ड इसके हिस्से में टूटा। ध्यान से देख लो फटाफट से, एक सर्कल सा बन रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, वापस देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए और ये बॉन्ड टूट गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। समझ में आ गया सबको? और जैसा मैंने दिखाया वैसा मैं यहां बना देता हूं, जरा चेक करो, उससे और क्लैरिटी आएगी। बस इसी को क्लेजेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ध्यान से चेक कर लेना। ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई सबसे पहले तो, और ये पाई बॉन्ड टूट चुका था और बॉन्ड की फॉर्मेशन मैं इसको थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हीट करने के बाद आगे वाला सीन अपन चेक कर रहे हैं। क्लियर हो गया?
सो यहां पर ये बॉन्ड टूट चुका था, सबको समझ में आ गया। तो और यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो ऑक्सीजन के साथ क्या था, डबल बॉन्ड, ये लो क्लियर होता है। यहां पर ये बॉन्ड एज इट इज, यहां पर ये बॉन्ड एज इट इज, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब ये बॉन्ड टूटा था यहां के इसके फेवर में, तो यहां पर ये लो क्लियर हो गया। अब ये पाई बॉन्ड टूट चुका था, तो ध्यान से इसको चेक करना, ये लो, ये देखिए ये यहां पर बॉन्ड बनेगा सबसे पहले, बॉन्ड की फॉर्मेशन, यहां ये बॉन्ड टूटा था उसके फेवर में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये चेक करो, यही बना कि नहीं बना, चेक कर लो भाई। यहां से ध्यान से चेक करना, ये बॉन्ड तो गया टूट, ये तो बनाना नहीं है, तो यहां मैंने बनाया ही नहीं है। ये बॉन्ड यहां पर बना, ये बन गया। ये यहां पर बॉन्ड एज इट इज पहले ही था, यहां के पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इस तरह से फॉर्मेशन हुई है। कुछ नहीं यहां पर एक्चुअल, ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड एक्चुअल में पहले यहां था, फाइनली किधर चला गया, वो यहां, और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और कुछ हुआ नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को। मैं कहना चाहता हूं ये कि पहले बॉन्ड यहां था, अब ये तो कार्बन इसके साथ जुड़ गया और यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर हो गया सब लोगों को। और ढंग से समझना चाहो तो पहले डबल बॉन्ड यहां था, चेक करो, अब फाइनली डबल बॉन्ड यहां है और यहां से शिफ्टिंग हो चुकी है। क्लियर हो गया सब लोगों को। इस तरह से जो रीअरेंजमेंट हुई ना, इसको क्लेजेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब यहां पर इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। ध्यान से चेक करो, दिस इज कीटोफॉर्म, ठीक है। यहां पर ये कीटोन है, कीटोफॉर्म है। अब देखिए मजे की बात, आगे चेक करिएगा, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है और यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स की आहुति देगा ताकि इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा और हाइड्रोजन चिपक जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। आसान है, प्रोटोनेशन हो गया। सो फाइनली क्या बन रहा है, इधर देखो सब लोग, ये देखिए फटाफट से, बहुत आसान है, ठीक है। सो फाइनली इस ऑक्सीजन के साथ आ गया OH, ये देखिए इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन जुड़ गया, हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पर पहले से था ही, यहाँ पर पहले से था ही। उसके अलावा क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये देखिए ये वाला एलाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एलाइल ग्रुप है। अब ढंग से बनाओगे तो सेंस पता क्या है, ये वो वाला ग्रुप जो है ना पूरा का पूरा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। ये देखो ये पूरा ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया है, किसके, फिनोल के। ढंग से देखो तो बस इतना ही हुआ है, ये था फिनोल ही। अब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आपने एलाइल ग्रुप जोड़ दिया है, इसको इनोल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से अब इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस रिक्रिएट हो गया। क्लियर होता है सब लोगों को। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। मैकेनिज्म आपके सामने लिखा है क्लेजेंस रीअरेंजमेंट का। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने फिनोल लिया, फिनोल का रिएक्शन आपने किसी बेस से करवाया, उसने यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाला, यहां पर फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो गई। फिर आपने एलाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई, एलाइल क्लोराइड से ये देखिए, आप चाहे तो बॉन्ड लाइन डायग्राम ना बना के सीधे कार्बन भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। तो इसने क्या किया, इसने यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस कार्बन को। क्यों किए, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पूरी चैन को अपने साथ जोड़ लिया और ये क्लोरीन निकल गया यहां से। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली अब देखो आगे क्या हुआ। अब ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ चुका है, अब रीअरेंजमेंट होनी है। ये पाई बॉन्ड टूटा इसके फेवर में, ये पाई बॉन्ड टूटा इसके फेवर में, और ये सिग्मा बॉन्ड टूट गया जो कि ऑक्सीजन के साथ आ गया। एक सर्किल की तरह चलाना है आपको। फाइनली जब ये सब किया तो ये बन गया, यहां पर डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है जिसकी फॉर्मेशन इधर हो गई है। क्लियर हो गया। यहां पर ये बॉन्ड टूटा था जो यहां पे बन गया, और ये बॉन्ड तो टूट ही चुका है। तो सेम मैंने वहां से जो करा मैंने वहां बना दिया। ये हीट होने के बाद ये सब होता है, इसको कीटोफॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ टोटोमेरिज्म होगा, कुछ नहीं है कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये OH, इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई और ये एलाइल ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ऑर्थो पोजीशन पे एलाइल ग्रुप को जोड़ना है। समझ में आ गया। अगर एल्कोहल किया, अब ये इसी रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म को इसको क्लेजेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे अल्कोहल की रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में एलाइल क्लोराइड के साथ करवाई, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ऑर्थो पोजीशन पे पूरा एलाइल ग्रुप जोड़ देना है और कुछ नहीं है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है जो कि क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सीधी सी बात बोलूं तो। और कौन है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, जरा चेक करो, ये है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, बस और कुछ था ही नहीं, बस इसको ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देना था। इतनी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। तो क्लेजन वाली क्लियर है सब लोगों को। अब एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन और है एस्पिरिन बनाने की, वो भी आपको फटाफट बता दूंगा। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म है इसकी, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलिए ले लीजिए।
सो चलिए गाइस, फिनोल की एक और छोटी सी केमिकल रिएक्शन चेक कर लेते हैं जिस पे सीधे क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, दैट इज एस्पिरिन फॉर्मेशन। इस पे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में इनफैक्ट एस्पिरिन का फॉर्मूला तक पूछ लेते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, पूछ लेते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा, मैं दोनों चीज बताऊंगा। इसके लिए फिर से आपको फिनोल की जरूरत पड़ेगी, तो फिनोल ले लेते हैं सबसे पहले। तो अब मैं आपको यहां पर एक केमिकल रिएक्शन की याद दिलाऊंगा जिसकी मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। फिनोल की केमिकल रिएक्शन, ध्यान से इसको चेक करिएगा। सो सबसे पहले वी आर टेकिंग फिनोल, और फिनोल की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? NaOH के साथ। तो यहां से वाटर पहले बाहर निकलेगा क्योंकि OH माइनस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, H को बाहर निकालेगा, फिनोक्साइड आयन बनाएगा। ध्यान से इसको चेक कर लेना, याद है आप लोगों को? ये तो पता ही है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। सो ये फिनोक्साइड आयन यहां पर बन गया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सो यहाँ पर आप Na+ भी साथ में लगा सकते हो। उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन करवाते थे CO2, और फिर उसके बाद अगर आप इसका H+ यानी कि प्रोटोनेशन, एसिडिफिकेशन करवाते थे, इसमें दो हैं, पहले CO2 से रिएक्शन फिर एसिडिफिकेशन करवाते थे, तो आपके पास क्या बनता था? सैलिसिलिक एसिड बनता था बच्चों, ठीक है। और ये कॉल्बे रिएक्शन है, और मैं कॉल्बे रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म एकदम कंप्लीट करवा चुका हूं। वापस से एसिडिफिकेशन होगा तो OKO वापस H मिल जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन पे COOH आपको लगाना था। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, काफी फेमस है, और इस केमिकल रिएक्शन का नाम है कॉल्बे, ठीक है। कॉल्बे केमिकल रिएक्शन है, और ये इसकी मैकेनिज्म में पहले करवा चुका हूं। कॉल्बे के नाम से सर्च करना, 10 या 15 वीडियो पहले आपको मिल जाएगा, मतलब इन्हीं वीडियोस में मिल जाएगा। कॉल्बे, रहमत ईमान के साथ करवाया था कॉल्बे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहां तक तो आपको पहले से पता है। अब इससे एस्पिरिन कैसे बनेगा तो चेक करेगा। अब इस सैलिसिलिक एसिड का, मैं सैलिसिलिक एसिड को वापस यहां बनाता हूं, ध्यान से उसको चेक करिएगा। मैं इस तरफ बना रहा हूं, जरा चेक करो। ये सैलिसिलिक एसिड है, कॉल्बे रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दी है, ध्यान से उसको चेक कर लेना। अब तो बहुत ही आसान है, तो ध्यान से इसको चेक करिए। ये OH और ये क्या है? COOH, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? तो देखिए सीन अगेन वैसा ही है, यहाँ पर बेस तो पहले से प्रेजेंट ही है, तो यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस में आप किसको? फिनोक्साइड आयन यहाँ पर तैयार करते हो जिसके साथ COOH पहले से लगा हुआ है। ध्यान से चेक कर लेना भाई, बहुत आसान है, चेक करिए। यहाँ पर क्या लग गया? O-, और यहाँ पर क्या है? COOH। क्लियर होता है सब लोगों को? अब यहाँ पर जरा देखिए फिर से। अब अगर इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी, देखिए आप यहाँ पर दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हो CH3 C+O एंड देन Cl, ठीक है। आप इसमें कोई भी एसिड इस्तेमाल कर लो, मैंने इथेनॉल क्लोराइड इस्तेमाल किया, या फिर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, बुक में ये भी लिखा है CH3 C+O C+O Cl। आपकी जो इच्छा हो वो इस्तेमाल कर लो, एक ही बात है। अब देखिए यहां पर ये कार्बन है जिसपे पॉजिटिव का साइन है क्योंकि इस पे नेगेटिव है, दिखाई दे रहा है। तो यहां पर इसको दिख रहा है कि भैया उसको है इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, तो उसको अटैक कर सकता है। ऐसा ही सेम केस यहां पे भी है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है और इस पूरे हिस्से पर नेगेटिव है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? तो आप ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं और लिख देता हूं बीच में, या फिर आप ये ले लो या फिर आप ये ले लो, दोनों में से जो लेना चाहो ले लो। क्लियर हो गया? तो दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड, दिस इज ऑयल क्लोराइड, ठीक है। सो यहां पर जरा चेक करो, दोनों केस में कुछ भी लोगे प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहां से चलता बनेगा। क्लियर हो गया? या फिर आप यहां पर कर सकते हो, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ये पूरी स्पीसीज चलती बनेगी यहां से, ये पूरा यहां से लीविंग ग्रुप ये वाला होगा, यहां से लीविंग ग्रुप ये वाला होगा, कोई भी उठा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर हो गया सब लोगों को? वैसे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, सीधे लिखते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो फाइनली यहां पर ये पूरा ग्रुप उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और यहां पर देखिए इसी को बोलते हैं, चेक करिएगा भाई ध्यान से, ये देखिए ये सारा ग्रुप उसके साथ जाके जुड़ गया। यहां पर बॉन्ड तो एज इट इज है, यहां पर COOH भी लगा हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दिया आपने? ऑक्सीजन, देन O जुड़ गया, ये पूरा ग्रुप जोड़ना है इसके साथ, देन COCH3, बस हो गया हो गया। तो ये हमारे पास जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है उसी को एस्पिरिन बोलते हैं। नाउ दिस इज एस्पिरिन। क्लियर हो गया? सो ये एस्पिरिन है। सो फाइनली अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर इसकी रिएक्शन इससे करवा दी, CH3 C+O, और यहां पर Cl लगाओ, चाहे ये वाला लगा दो, जो आपकी इच्छा हो लगाओ,
ठीक है। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि एस्प्रिन बनेगी, उसका फॉर्मूला सीधे सीधे भी आप लिख सकते हो, यहां पर OCOCH3 और यहां पर COOH, बस ये बन गया। सीधे भी लिख सकते हो OCOCH3, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आ गया, इसी को एस्पिरिन बोलते हैं। और ये आपकी फाइनल रिएक्शन जो मैंने आपको करवा दी, फेमस रिएक्शन सारी हो गई। तो फटाफट से इसको चेक करो, ये कॉल्बे और नीचे लिखा है एस्पिरिन की फॉर्मेशन कैसे होगी। आप सीधे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फाइनली एस्पिरिन इस तरह से बनती है। या फिर यहाँ पर आप CH3COCl इस्तेमाल करो, या फिर CH3COOCOCH3 वहां पर CH3 आएगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड इस्तेमाल करो, जो आपकी इच्छा हो। CH3COOCOCH3 सेम ये वाला है जो है, वो ऑक्सीजन के उस तरफ भी लग रहा है, ठीक है। तो आपकी बुक में एक्चुअली ये लिखा हुआ है, जिसको इस वे से लिखा है CH3C+O, ठीक है। अब यहां पर इसकी 2 यूनिट है और यहां पर O, इस तरह से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चाहे ये कराओ चाहे ये कराओ, एस्पिरिन दोनों से बनेगी। सो फाइनली यहाँ पर एस्पिरिन और कॉल्बे हो गया, और साथ ही हमने क्लेजेंस रीअरेंजमेंट भी देख लिया। बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो थी। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। फाइनली गाइस, हमने अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा खत्म कर लिया है। नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं आपको आगे आने वाले समय में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं कि वो भी करवाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थ्योरी पार्ट फटाफट से खत्म हो, तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो वैसे भी हम लोग अनअकैडमी पे कर रहे हैं, वहां पर आप सारे कोर्सेज को चेक करो। मैं कम से कम 6 से 7 वीडियोस पर चैप्टर अपलोड कर चुका हूं, एक बार जाके देखो आप, ऑर्गेनिक की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। हम लोग नया चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्योंकि वक्त कम बचा है। मैं चाहता हूं फटाफट से सिलेबस खत्म हो, जो वक्त हमारे पास लास्ट में बचेगा उसमें क्वेश्चन ही तो करने हैं हम लोगों को, ठीक है। सो चलिए गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस। बट आपको जाते जाते 2-3 छोटे छोटे काम करने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क दिया है, वो करना है, ठीक है। दूसरा, इन वीडियोस को शेयर करना है। तीसरा, स्पेशली उन बच्चों को बताइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। और उसके अलावा आप चाहें तो मेडीजी को सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। पेटीएम का नंबर दिया हुआ, उस पर आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।